अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। भाई आज इस संडे मॉर्निंग, तो यानी कि इतवार का दिन और छुट्टी का दिन, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता किया जाए। तो उस डिफरेंट नाश्ते की जो है ना हम तैयारी कर रहे हैं। ये सारा काम हमने सुबह ही किया था, कुछ भी करके हमने पहले से रखा नहीं था। चने भी मैंने भिगो दिए थे, लेकिन अभी सुबह ही उबलने के लिए रखे हैं। तो यहाँ पर लिया है मैदा, और मैदे के अंदर नमक ऑयल डालकर जो है ना मिक्स किया, और इसको नीम गर्म पानी से जो है ना गूंदा जा रहा है। इसकी अच्छी सी एक डो बनाकर ना हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, और इसके साथ साथ फिर हम तैयारी करेंगे चनों की। तो हमें चनों का सालन भी रेडी करना था, और साथ में जो है ना हमने सोचा था चने भटूरे जो है ना आज हमने खाने हैं। तो यहाँ पर चने बॉयल करके रख दिए हैं, और साथ में मसाले जो हैं वो भी निकाल कर मैंने रख दिए हैं। चनों का पानी मैंने अलग रख दिया था। दही है, प्याज है, और बाकी के मसाले हैं, नमक, मिर्ची, धनिया, अदरक, लहसुन, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च जाएंगी, गर्म मसाला जाएगा। और भाई यहाँ पर थोड़े से मैंने आलू, मुझे बॉयल आलू चाहिए थे, वो मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। और अदरक लहसुन मेरा ख़त्म हो चुका था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है ना इसको भी पीस लेते हैं। अच्छा जी, इसको आटे को रखे हुए कुछ टाइम हो गया था। मैदे को हमने गूंदा था, अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छी और सॉफ्ट सी जो है ना डो हो चुकी है। अच्छा, हम जो है ना शुरू से आटा जो है ना कूंडे में गूंदा करते हैं, तो हमें ना थोड़ा आदत उसी की है। तो अब यहाँ पर खैर हमारे पास ये तसला है, इसमें हम गूंद लेते हैं। लेकिन हमारे पास ना कूंडा है, बाउल वगैरह में ना कंफर्ट फील नहीं होता, क्योंकि शुरू से पूरा बचपन से लेके इतने हम जो बड़े हो गए ना, तो हम कूंडे में ही आटा गूंद गूंद के बड़े हुए। तो यहाँ पर जो है ना इस आटे के हमने छोटे छोटे से पेड़े बनाकर जो है ना इनको ग्रीस कर दिया था, और इसके बाद हमने इसको कवर करके रख दिया था। यहाँ पर चने और जो है ना आलू बॉयल हो चुके हैं, इनको मैंने अलग रख लिया। तो सबसे पहले हमने सोचा कि अदरक लहसुन जो है ना उसको पीस लिया जाए, और पीस कर उसको रख दें। फिर ना एक बेफिक्री सी हो जाती है, कोई सालन बनाना है, चावल बनाना है, किसी भी टाइम कुछ बनाना है ना, तो रेडी होता है, फटाफट निकाला, डाला और बनाया। इसके बाद मैंने जो है ना ये क्या नाम है, अदरक लहसुन पीसने के बाद आलू और चने इनको पीस लिया था। इससे क्या होगा कि जब इसको इस तरह से पीस कर इसके अंदर डालेंगे ना, तो इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना बड़ी अच्छी सी बनेगी। तो ये चने जो बॉयल किए हुए थे, ये मैंने दोबारा पतीले में डाल दिए, और जो इसका पानी था वो भी मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर जो ये मैंने पेस्ट बनाया आलू चने का, ये मैंने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद बाकी जो इस सालन की तैयारी करनी थी वो ये है कि ऑयल गर्म किया, इसके अंदर हमने प्याज डाल दी थी। प्याज का कलर जाएगा तो मसाले जाएंगे सारे, अदरक लहसुन जाएगा। अच्छा, ये पुराना वाला अदरक लहसुन रखा हुआ है ना। और साथ में दही, मैं इसके अंदर दही यूज़ करूँगी, टमाटर नहीं डालूँगी। थोड़ा पानी शामिल कर दिया था ताकि मसाले हम डालें तो वो जले ना। और मसालों को जो है ना हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद हमने करना ये है कि दही के साथ जब सब मसाले भुन जाएंगे, तो फिर हम जो है ना ये इसकी तरी को अलग कर लेंगे। वरना क्या होता है कि जितना आप ऑयल डालो ना वो सारा का सारा उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। वैसे भी भाई ऑयल बहुत महंगा है, तो देखभाल कर इस्तेमाल किया जाता है, इतना कि सालन भी आपका अच्छा बन जाए और बहुत ज़्यादा जो है ना तेल भी ज़ाया ना हो। तो भाई इसी तरीके से इतनी महंगाई में जो है ना थोड़ा बचत कर 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 ही इंसान को चलना पड़ता है। तो भाई ये आज जो है ना हमने घर के अंदर ही प्रोग्राम बनाया था। अच्छा, जब नाश्ता हम कर रहे थे, क्योंकि सुबह नमाज के बाद ही हम शुरू हो गए थे, मैं और बहन ना दोनों मिलकर कर रहे थे। तो अब्बू जो है वो लेट आते हैं। अब्बू तकरीबन नमाज़ पढ़ने के बाद ना 8:30 पौने 9 तक आते हैं। तो जब तक जैसे हम लोग कर चुके थे, तो फिर अब्बू ने आते के साथ पूछा, ये तुम लोगों ने घर में बनाया है कि बाहर से मंगाया है? अच्छा, फिर कहने लगे नहीं, ये घर में ही बनाया है, क्योंकि बाहर से भाई तो उस टाइम में कभी भी नहीं जाएगा ना, उसको नींद आ रही होती है, वो नाश्ता करने के बाद सो जाते हैं, क्योंकि वो नाइट में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी देखिए मसाला भुनने के बाद मैंने वो चने जो है ना इसके अंदर शामिल कर दिए, बस इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये प्लान जो है ना मेरा काफ़ी दिन से चल रहा था। अच्छा, इससे पहले भी मैं कुछ सोच रही थी, अभी काफ़ी दिन से ना मैं सोच रही हूँ, देखें किस दिन बनाती हूँ। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है अच्छे वाले गोलगप्पे खाने का ना, तो मार्केट से तो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि अजीब से ही मिलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वो घर में बनाए जाएँ। तो देखें किस दिन मेरे दिमाग में बात बैठती है कि आज मुझे जो है ना बना लेना है। यहाँ पर जो है ना हमने घी डाल दिया है। ये हमने जो पेड़े बना कर रखे थे ना, तो इसको बेला नहीं, आप चाहो तो बेल लो। तो इसको हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे ना, तो ये देखें ये एक राउंड में जो है ना आपकी रोटी सी बन जाएगी। और आपने इसको जो है घी में डाल देना, आपकी मर्ज़ी, आप तेल में बनाएं, लेकिन पूरियाँ या इस तरह से जो भी चीज़ होती है ना वो मैं घी में ही बनाती हूँ, मुझे घी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये भटूरे जो होते हैं ना, वो भी पूरी की तरह से ही होते हैं, बस होता ये है कि ये दो तरह से बनते हैं। एक सिंपल पूरी की तरह बनते हैं, दूसरे एक इसके अंदर आप दाल भर के बना सकते हो, थोड़ा कचौरी फॉर्म में आ जाता है। तो जो है ना यहाँ पर ये जो है बन चुका है, आप देख सकते हो गर्मा गर्म।
और पूरा घर जो है ना उसके अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। उसके बाद ना सुबह का टाइम था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, फिर भी मैंने सारी क्या करा, घर की जो है ना खिड़कियाँ वगैरह खोल दी थी। मैंने कहा हाँ भाई ये धुआं वुआं तो बाहर जाए। तो ये आप देख सकते हो कैसे फूले फूले जो है ना ये हमारे छोलों के साथ जो है ना भटूरे बन रहे हैं, भटूरे। तो मुझे तो वैसे कोई इतना ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता पूरी और जो ये भटूरे, बस थोड़ा सा ना थिकनेस जो है ना उसमें थोड़ा सा होता है। वो पूरी जो है पतली कुछ ज़्यादा होती है, थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा मोटा होता है। तो यहाँ पर ये बन चुके हैं। यहाँ हमारा सालन भी साथ साथ रेडी हो गया था। इसके अंदर लास्ट में ना मैंने गरम मसाला पाउडर और काली मिर्चें ये शामिल कर दी थी। बस हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया जाएगा और साथ में हमने ऊपर से जो है ना वो ऑयल डाल देना है। तो देखें आपका सालन बन गया। अच्छा अब ये कि हमने घर में बनाया ना ये सालन, तो हमारा ना ये सालन ना 3 टाइम चल गया था। यानी कि हमने सुबह नाश्ते में भी खाया था, दोपहर में भी था और शाम में भी। तो अब क्या होता है कि घर में आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, कोई भी चीज़ आप घर में बनाते हैं, सालन बनाए, बिरयानी बनाए, कुछ भी बनाए, तो ऐसा लगता है उसमें ना बरकत होती है और जो है ना वो ज़्यादा लागत आती है, लेकिन इतनी नहीं आती जितनी हम बाज़ार से लाते हैं ना, वो बड़ा हमें महंगा पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर के अंदर ही जो चीज़ें बना सकते हैं, तो ये कि हमारा टाइम भी बड़ा अच्छे से गुजर जाता है, घर वालों को अच्छा हेल्दी सा खाना नाश्ता भी मिल जाता है और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं और इस तरह बनाकर घर वालों को खिलाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब अच्छा बन जाता है और साथ में घर वाले अप्रिशिएट करते हैं तो फिर तो बड़ा अच्छा लगता है ना तारीफ़ें सुनकर। तो आपका जो है ना खून भी बढ़ जाता है और मेहनत भी वसूल हो जाती है। यहाँ पर देखें गर्मा गर्म धुआं उठाता है जो सालन है ना वो तैयार हो गया है। तो मैंने जो है ना लास्ट में इसके ऊपर जो ऑयल मैंने बचा कर रखा था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। तो अब ये देखें जी आप कि ये तरी आ गई है। अच्छा जो छोटा है ना उसको बग़ैर तरी का सालन ना पसंद नहीं है। वो जब उसके सामने रखो ना तो वो लेता भी ऐसे है कि जैसे ऑयल ऑयल ज़्यादा उसकी तरफ आए। वैसे बोलेगा ऑयल कम इस्तेमाल करो, घी कम इस्तेमाल करो, लेकिन अच्छा जो बड़ा वाला भाई है ना वो हटा हटा कर लेता है। तो यहाँ पर दस्तरखान मैंने लगा दिया था नाश्ते के लिए। तो ये मेरी बड़े ही मज़े की जो है ना खीर, और आप देख सकते हो खीर पूरी चनों का सालन ये हमारे पास तैयार हो चुका है। तो इस वक्त ना हम 4 पर्सन थे। सबसे पहले मैंने भाई को बिठा दिया था और हम तीनों बहनें थे और जो अब्बू अभी नमाज़ पढ़ कर आए नहीं थे, तो मैंने बोला कि चलो आप तो स्टार्ट कर दो, अब्बू थोड़ा लेट आते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने बिठाया, ये तरी तरी ना ऊपर से ली जा रही है ये ये मुझे तंग भी कुछ ज़्यादा ही करता है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले मैंने बिठाया। मैंने कहा हाँ भाई खाओ, खा के बताओ कैसा है। तो कह रहा हाँ हाँ मैंने ही तो बनाया है। तो ये कह रहा है कि ये मैंने बनाया और बहुत अच्छा बनाया है। तो अच्छा कुछ भी बनाते हो ना हम तो बोलते हैं अच्छा तो ये हमारी रेसिपी से बना है। मैंने कहा हाँ भाई ये आपकी रेसिपी से बना है। लाओ भाई ये है वो हाथ, ये वो बड़े कीमती हाथ हैं जो हमें खाने पका पका कर देते हैं। ये हमने नहीं बनाया है, सुबह से हम नहीं उठे हुए थे, ये उठे हुए थे। खैर यहाँ पर ये आप इसका जो ये खीर मैंने बनाई थी इसका आप टेक्सचर चेक कर सकते हो। अच्छा मेरा दिल चाहता है इस दफ़ा ना कूंडे में रखने का, लेकिन मेरे पास ना छोटा कूंडा कुछ इस तरह मिट्टी का था नहीं। और यहाँ पर आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, और जो इसका कलर इतना ज़बरदस्त आया ना, ये इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाया है इस वजह से आया है। और अक्सर मैंने देखा है कि वीडियोज़ में ना खीर बनाते हैं वो चंद मिनटों में जो खीर बन जाती है और वो चीनी को मेल्ट करके जो है ना उसके अंदर डालते हैं तो उससे वो कलर लाते हैं। तो इस तरीके से वो बिल्कुल भी मुझे तो अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि आप खीर को जितना ज़्यादा टाइम देंगे ना वो इतनी ही अच्छी लगेगी। तो आज जो है ना हमने अपना ये संडे ब्रेकफ़ास्ट बहुत अच्छा किया था। थोड़ी मेहनत होती है लेकिन ये है कि मज़ा आता है, सब मिलकर नाश्ता करते हैं और हम सब ने जो है साथ नाश्ता किया था। बड़े भाई को बड़ा मिस किया था क्योंकि आज जो है वो हमारे पास थे नहीं, वो सुबह आ नहीं सके, तो उन्हें हमने बहुत मिस किया था। वो भी होते तो हमें बहुत मज़ा आता। तो आप भी इस तरीके से छुट्टी वाले दिन जो है ना फैमिली के लिए नाश्ता बनाएं और इन्जॉय करें और घर वालों से दाद भी वसूल किया करें, क्योंकि जब कुछ अच्छा बनाते हैं ना तो घर वालों को भी अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह मेहनत से कोई चीज़ बनाते हैं, नाश्ता है, खाना है घर वालों के लिए और मिल बांट कर उसको खाते हैं। तो बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।